जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे श्रोतागणों और मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्मों का फल किसको भोगना पड़ता है। अधिकतर कर्मों का फल, माँ बाप के कर्मों का गलत फल औलाद को भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं क्या है कहानी। कथा ये सच्ची कथा है, आप ध्यानपूर्वक सुने और कमेंट्स बॉक्स में यदि आपने कुछ पूछना है पूछें, नहीं तो व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है। एंड आई विल रिक्वेस्ट टू यूट्यूब, प्लीज़ अनफ्रीज माई व्लॉग। थैंक यू माई चैनल, प्लीज़ अनफ्रीज यूट्यूब। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर। कौन आता है, किसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा कोई। एक बार एक डॉक्टर था, उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की, बच्चे नहीं थे, भाई बहन कोई भी नहीं था। वह दुनिया में अकेला था और कमा कमा के अपना पैसा जमा कर रहा था डॉक्टरी से। थोड़े ही दिन में उसे कारोबारी मिलता है जो डॉक्टर के पास दवाइयाँ देने आता था और उसका परिचय हो गया उस कारोबारी का डॉक्टर से। दोनों में दोस्ती हो गई। कारोबारी ने कहा, तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है, तुम इतना पैसा जमा कर रहे हो, क्यों ना तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हारा पैसा कारोबार में लगा दूंगा, जिससे तुम्हारा पैसा और बढ़ जाएगा और दुगना हो जाएगा। डॉक्टर ने समझ में आया, कारोबारी ने मान गया और सारा पैसा अपने कारोबारी को दे दिया डॉक्टर ने। और कारोबारी का चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार दिन पे दिन बढ़ने लगा। थोड़े ही दिन में कारोबारी की लड़ाई हो गई डॉक्टर से, और फौजी और एक कारोबारी से लड़ाई हो गई और वह फौज लेकर अपना आया घोड़ी पे बैठ के, पूरी का डॉक्टर, और लड़ाई हुई और घोड़ी ने उसको धोखा दिया और कारोबारी, वो डॉक्टर जो था, मारा गया। अब कारोबारी बड़ा खुश हुआ कि ये तो मर गया, मुझे पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे और मैं बहुत आनंद ही आनंद आएगा। अब तो सारा पैसा मेरा हो गया। डॉक्टर तो मर गया, डॉक्टर ने सारी ज़िंदगी कमाई थी, लेकिन उसके घोड़े ने धोखा दिया। डॉक्टर को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन क्या करे, जो किस्मत की बात है। और सारा पैसा अब कारोबारी का हो गया। अब क्या था, डॉक्टर भी मर गया, उसका घोड़ी भी मर गई। अब जो कारोबारी था उसने बहुत खुश, उसने कहा, भाई अब तो इसका कोई वारिस है नहीं जो मेरे से मांगेगा डॉक्टर का, और ये सारा पैसा किसको देना है। अब मेरे पास पैसा भी हो गया है और मेरा कारोबार भी चमक गया है और लेने वाला भी नहीं रहा। तो कारोबारी बहुत खुश हुआ। तब तक कुछ ही दिन बाद कारोबारी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। अब कारोबारी बड़ा खुश हुआ कि भगवान ने पैसा भी दिया, बड़ी दया की, खूब पैसा भी है और लड़का भी हो गया, मेरा वारिस भी पैदा हो गया और लेने वाला भी मर गया। बहुत खुश हुआ कारोबारी। और जब वह लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो बड़ा होशियार था, पढ़ने में समझदार था। कारोबारी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में नई दुल्हन आ गई। उसने सोचा, चलो अब बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। कारोबारी ने सोचा, लेकिन कुछ ही दिन में उसका जो बेटा था उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई। अब कारोबारी डॉक्टरों के पास भागे, हकीम के पास भागे, वैद्य के पास भागे, दौड़े रहा सारे कि कोई इसको ठीक कर दे। कोई दवा उसके बेटे पे कारोबारी का असर नहीं कर रही थी। बीमारी बढ़ती जा रही थी, पैसा पानी की तरह बह रहा था, बर्बाद हो गया सारा पैसा। बीमारी बढ़ती जा रही थी, रोग नहीं कट रहा था, पैसा घटता जा रहा था, बीमारी बढ़ती जा रही थी। उस बेटे की, जवान बेटा था कारोबारी का। अंत में डॉक्टर ने कह दिया, लाइलाज हो गया है, यह असाध्य रोग है, ये बच्चा आपका बेटा जो है 2 दिन में मर जाएगा। जवान बेटा। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो निराश होकर वह अपने बेटे को घर लाया रोते हुए। रास्ते में उससे एक आदमी मिला। कहा, अरे कारोबारी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। कारोबारी ने कहा, ये बच्चा जवान है देखो, और सोचा बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा, अभी बीमार हो गया है और शादी भी हो गई है इसकी।
हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, लेकिन जिसने जितना मांगा हमने पैसा दिया, लेकिन उन्होंने कहा ये बचेगा नहीं, 7 देर हो गया है, लाइलाज मर जाए, अब ले जाओ 2 दिन में मर जाएगा। उस आदमी ने कहा, अरे भाई कारोबारी तुम क्यों दिल छोटा करते हो, मेरे पास एक वैद्य है, चलो मैं 2 रुपये की पुड़िया देगा, उसे खाकर मुर्दा भी ठीक हो जाता है। जल्दी से वैद्य दवा लेकर आया और अपने वैद्य से दवा लेकर आया, कारोबारी 2 पुड़िया ले आया और उसे दुआ ने दे दिए। पुड़िया जैसे ही खाई, पुड़िया खाते ही उसका बेटा जवान मर गया। अब तो कारोबारी का रो रो के बुरा हाल हो गया, बहुत रोया, उसकी कारोबारी की पत्नी भी रो रही, घर में बहू रानी, पूरा गांव रो रहा, गांव में शोर मच गया, बहू रानी और कारोबारी की कमर टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब एक फ़कीर उस गांव में आता है, उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना आ रहा है इससे, यहाँ पे क्या बात है। सारे लोग बोले, इस कारोबारी का जवान लड़का था, अभी शादी हुई थी और देखो मर गया, इसलिए सब रो रहे हैं और बहुत दुखी हैं। तब वह फ़कीर बोला उस कारोबारी से, क्यों रोते हो कारोबारी, तुम क्यों रो रहे हो। जब कारोबारी ने उस फ़कीर को देखा और उससे कहा, मेरा जवान बेटा मर गया है, मैं रोऊं नहीं तो क्या करेगा वो इंसान। तब उस फ़कीर ने बोला, कारोबारी, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो बहुत खुशी थी, महात्मा उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और अब आप उस दिन को याद नहीं कर रहे कि जिस दिन डॉक्टर मर गया था और तुमने सोचा था कि सारा पैसा मेरा हो गया है, हैं। तब वो कारोबारी हैरान हो जाता है कि फ़कीर क्या कह रहा है, तब तो तुम्हारा कारोबार खूब चमक रहा था और तुम सोच रहे थे मुझे उस डॉक्टर का पैसा देना भी नहीं पड़ेगा, हैं। तब कारोबारी ने कहा, हाँ महाराज खुश तो था। उस फ़कीर ने कहा, उस दिन तो खूब खुशाई का ठिकाना नहीं था, कितनी मिठाइयाँ बांटी थी। सेठ के कारोबारी कहता, किस दिन। तब फ़कीर ने कहा, जिस दिन तुम्हारे लड़का पैदा हुआ था उस दिन की बात है, कितनी तुमने मिठाइयाँ बांटी थी। तब कारोबारी कहता, हे फ़कीर महाराज, लड़का पैदा होता है तो सभी खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो इसमें क्या दिक्कत है। तब उस फ़कीर ने कहा, उस दिन की खुशी से, तब उस फ़कीर ने कहा, तुम इतना खुश हुए थे ना, ये जो लड़का था वही डॉक्टर है जिसका तुम सारा पैसा खा गए, हड़प कर गए। अब इस जन्म में तुम्हारा बेटा बना और अपना सारा पैसा इसने वसूल कर लिया, समझ गए। और ये जो बहू रानी है जो रो रही है जवान, ये वही घोड़ी है जिस पे तुमसे लड़ने आया था और इस घोड़ी ने धोखा दे दिया था। तो ये वही बहू रानी है जिसने डॉक्टर को धोखा दिया था, अब ये अपने कर्मों का फल भुगत रही है। तो कारोबारी, जब फ़कीर ने कहा कि सबको फल भुगतना पड़ता है, कोई पुत्र के रूप में आता है तुम्हारे पास अगर तुमने गलत काम किया, तो कोई बहू के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, लेकिन तुम्हारे कर्मों का सजा ज़रूर मिलती है। इसीलिए आज तुम्हारे बेटे, वो जो डॉक्टर था तुम्हारा बेटा बन के आया और उसको ये दुख भोगना पड़ा और वो मृत्यु की ओर चला गया, मृत्यु उससे अपने आगोश में ले गई। तो मित्रों, हमें काम अच्छे करने चाहिए, कभी बुरा ना करें, किसी की निंदा ना करें, सबकी भलाई करें। यदि भलाई नहीं करें तो आप चुप रहें, सिर्फ भगवान का नाम लें, खूब भगवान का नाम लें, मन ही मन में लें, नहीं जरूर कोई पूजा पाठ मंदिर जाए, मन ही मन में ईश्वर का नाम लें। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने कर्मों को सुधारें। जो भी आज सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, उसके कर्म भी सुधरेंगे। ये भी एक अच्छा कार्य है। मैं सनातनी धर्म को बढ़ाने के लिए आपको व्लॉग बनाता हूँ, जिससे आपको ये समझ आए कि जीवन कैसा होता है। हर एक कोई कर्म रूपी संसार है, यहाँ सबको भोगना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता। कोई सोचे कि मैं गलत काम करके आज वो खुश है, कल वो रोएगा। जय